अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर के लिए उसके कुछ साथी दिए, दोस्त दिए, और उन दोस्तों को सहाबा कहा जाता है। इसी कायदा कानून के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोस्त दिए, साथी दिए, उनको सहाबा कहा जाता है। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। अंबिया किराम के अलावा जितने भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद है, उन सब में अफजल तरीन और मुंतखब चुन चुन के जो अफराद है, उन अफराद को मुंतखब किया, वो अफराद की एक जमात बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में और आपकी सोहबत में उनको दाखिल किया। और इस जमात को सहाबा इकराम के जमात कहा जाता है। गोया के पूरी उम्मत का खुलासा, अंबिया के अलावा पूरी उम्मत का जो निचोड़ है वो सहाबा इकराम की जमात है, और वो उनका बेहतरीन जमात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में ये दाखिल होकर इन्होंने मैदान कारज़ार में अमली तौर पर, नमूने के तौर पर सबको दिखाया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में रहकर उन्होंने हर चीज़ को अमली शक्ल में लाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जा बजा उनकी तारीफ किया और उनकी मदद सराई की, और कुरान के सफ़हात उनकी मदद से लबरेज पड़े हुए। चुनाचे जहाँ कहीं भी सहाबा के बारे में कोई इतराज़ होता, किसी एक सहाबी के बारे में मुनाफिकीन इतराज़ करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जवाब देते। चुनाचे मुनाफिकीन ने कहा कि जब उनको ये हुक्म दिया गया, वइज़ा क़िल आमिनू कमा आमन अन्नास, कि जैसे सहाबा ने ईमान लाया तुम भी उन जैसे ईमान लाओ, सहाबा के मेयार के मुताबिक ईमान लाओ, तब तुम्हारा ईमान कबूल होगा। तो मुनाफिकीन ने कहा कि ये तो इनको क्या पता है सियासत का, ये तो बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ों जैसे ईमान क्यों लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया, वइज़ा क़िल आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। खबरदार, यही लोग बेवकूफ़ है, ये मुनाफिकीन बेवकूफ़ है, लेकिन इनको समझ नहीं है। सहाबा के बारे में मुनाफिकीन ने कहा कि भाई हम तो इनके साथ मजाक करते हैं, जब इनके पास होते तो हम कहते हमने ईमान लाया, जब वहाँ से हम हट जाते हैं तो फिर अपने मुनाफिकीन और कुफार से मिलते तो हम कहते हमने तो ईमान नहीं लाया। कुरान ने उसके बारे में कहा, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू तुहद्दिसूना बिमा फ़तह। और दूसरी जगह पर फरमाया, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि भाई जब हम मुसलमानों के साथ मिलते हैं तो हम कहते ईमान लाते हैं, तो उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इनका मजाक उड़ा रहे, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और इनको जरा डील दे रहे उन मुनाफिकत में, ताकि डील इस मुनाफिकत में मजीद पुख्ता हो जाए और अल्लाह पाक फिर उनको सजा दे। तो मुनाफिकीन ने जब भी सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कुरान ने उसके जो है ना जवाब दिया, उनकी सफाई पेश किया। ग़ज़वे तबूक के मौके पर, जैशुल उसरा के मौके पर, चूँकि सहाबा की जमात 30 लाख के अफराद, 30,000 अफराद पर थे और कुफार लाख से ऊपर थे। चूँकि ये हालात भी सही नहीं थे, साजगार नहीं थे, मौसम खजूरों के पकने का था, सहाबा बेसरो सामान थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जिसका जो वस बनता है वो अपनी शान के मुताबिक इसमें ताउन करे। तो जिन लोगों ने ज़्यादा इसमें ताउन किया तो मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया ये तो रियाकारी है, और जो थोड़ा बहुत जो उनका वस नहीं था, गरीब थे, वो थोड़ा अपने हैसियत के मुताबिक लेकर आए। तो मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई इससे क्या होगा, इससे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इसके जवाब में कुरान की आयत उतारा, अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुतव्विईना मिनल मुअमिनीना फ़िस्सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम। तो कुरान ने सहाबा के बारे में बेशुमार मुकाम पर उनकी मदद सराई की, बल्कि एक सूरत, पूरी सूरत सूरह तौबा, जहाँ पर उनके मुनाफिकीन के किरदार को उनको साफ तौर पर लोगों के सामने पेश किया और उनकी अदावत को बयान किया गया और इस्लाम दुश्मनी बयान किया गया। तो वहाँ पर साथ साथ सहाबा की मदद सराई और इस्लाम मुखलिसाना अंदाज में इस्लाम के साथ चलना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत, इसकी तारीफ किया। सूरह तौबा पूरा सहाबा के शान के बारे में नाजिल हुई और मुनाफिकीन के किरदार को सामने किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो वो मुनाफिकीन है। उन मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुमुल अदुव्वु, ये अल्लाह के दुश्मन है, फ़अज़ुरूहुम, उनसे बचो। लिहाजा आज जो सहाबा को मतऊन ठहराते हैं, तान तशनीन करते हैं, लब कुशाई करते हैं, सहाबा के बारे में बोंगते हैं, तो वे भी मुनाफिकीन अव्वलीन में उनका शुमार होता है। क़यामत तक उनका मुनाफिकीन अव्वलीन में शुमार होगा। सहाबा की इन जमात के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मन कान मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात, जो किसी का
इक्तिदा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जो फौत हो चुके दुनिया से चले गए तो उनको चाहिए कि उनकी जो है इक्तिदा करे। फ़इन्नल हय्य ला तुअमन अलैहिल फितन, इसलिए कि जो जिंदा है वो फितने से खाली नहीं है। उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन कानू अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा, ये जो दुनिया से रुखसत हो गए नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा है कि उस उम्मत के अफजल तरीन अफराद है। कानू अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा अबर्रुहुम तक़वा अबर्रुहुम क़ुलूबन व अअलक़ुहुम इल्मन। अलैहिस्सलाम की ये जो सहाबा थे दिल के बड़े पाकीज़ा थे, साफ सुथरा थे और इल्म के बड़े गहरा थे, और ये हल्के पुल्के जो है ना सर सामान हल्के पुल्के खाने पीने जिंदगी की अशिया पर ये राजी हो जाते थे। और फरमाया अल्लाह पाक ने इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही, नबी अलैहिस्सलाम के सोहबत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सहाबा को मुंतखब किया। लिहाजा तुम इनकी फजीलत को जानो और इनकी फजीलत का इकरार करो। वत्तबिउहुम अला आसारिहिम, उनके नक्शे कदम पर चलो। बिमस्ततातुम मिन अखलाकिहिम, और जितना तुम ताकत रख सकते उनके अखलाक और इनके अमाल के ऊपर चलो। फ़इन्नहुम अलल हुदल मुस्तकीम, इसलिए कि ये सीधे रास्ते पर है, हिदायत तरीक पर है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस असर से ये बात मालूम होती है कि सहाबा इस उम्मत के सबसे बेहतरीन अफराद है और बेहतरीन जमात है। लिहाजा इन सहाबा का इत्तिबा करना चाहिए। इसलिए तो कुरान ने इन सहाबा के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग सच्चे हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़लिहून उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग नेक चलन है, इन्हीं लोगों का इत्तिबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और ईमान ले आओ और तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी ईमान वालों के साथ रहो। कुरान में जा बजा सहाबा के साथ सुबह और शाम को बैठने का हुक्म दिया गया। और कुरान में फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक भी इन सहाबा का बहुत बड़ा मुकाम है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ भी इन सहाबा का बड़ा मुकाम है। अहादीस मुक़द्दसा शरीयत मुतहरा में सहाबा का बहुत बड़ा मुकाम है। आप जरा तवज्जो कीजिए, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मईयत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अफराद और जिस जमात का इंतखाब किया वो सहाबा किराम का जमात था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जाती तौर पर जरूरत पेश आई तो सहाबा किराम वहां उस वक्त मौजूद थे। मैदान कारज़ार में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत पेश आई तो सहाबा किराम आपके साथ थे। दुश्मन के ऊपर इक़दामी तौर पर हमला करने के लिए आपके साथ सहाबा थे। दिफाई तौर पर संभालने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा थे। मैं और आप उस वक्त नहीं थे। ये बात ठीक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, बाकी अफराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार है, उम्मती है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी जरूरत थी। आप देखिए ग़ज़वे बदर के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 313 अफराद कौन थे? यही सहाबा किराम थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत थी। और जब ग़ज़वे उहद के मौके पर शाहीनों की जब जरूरत थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जान निसावर करने वालों की जो जरूरत थी तो आपके साथ कौन थे? यही सहाबा किराम थे। ग़ज़वे खंदक के मौके पर शिद्दत और फ़क्र फाका, सख्त सर्दी के मुकाम पर, सख्त सर्दी के ज़माने में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूरत थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन थे? सहाबा किराम थे। ग़ज़वे खैबर के मजबूत किलों को तोड़ने वाले और उनके सरों पर चलने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। सुलह हुदैबिया के मुकाम पर दश्त व बयाबान में अपने जज्बात को काबू करने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। फतेह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अजीम अंदाज में, फातिहाना अंदाज में मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त आपके दाएं बाएं पहलू में कौन थे? यही सहाबा किराम थे। हुनैन और ताइफ के मौके पर पुरखतर वादियों में तीरों को रोकने के लिए कौन थे? सहाबा किराम थे। उसके सामने पेश होने के लिए कौन थे? सहाबा किराम थे। ग़ज़वतुल उसरा जो ग़ज़वे तबूक के नाम से भी मशहूर है, 30,000 अफराद के और उधर लाखों कुफार और बेसर सामान नामुसादा हालात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लड़ने के लिए कौन थे? यही सहाबा किराम थे। जब हम नहीं थे, जब आप नहीं थे, तो इससे बात मालूम होता है कि सहाबा किराम थे। तो यही सहाबा किराम इस बात के मुस्तहिक है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ उनका कितना मुकाम होगा और इनकी कितनी मोहब्बत होगी और कितना उसका शान और मुकाम होगा।
नबी अलैहिस्सलाम इसी वजह से सहाबा इकराम से खुश होकर दुनिया से रुखसत हो गए और सहाबा इकराम आपसे खुश थे। और सहाबी उलमा ये फरमाते, सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया हो और देखा हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। और ताबी उसको कहते हैं कि जिसने सहाबी को देखा हो ईमान की हालत में और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। तब ताबी उसको कहते हैं जिसने ताबी को देखा हो ईमान की हालत में और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ हो। और हदीस मुबारका शरीयत मुतहरा में इन तीन तबकों की बहुत बड़ी फजीलत है और इनके जमाने की बहुत बड़ी फजीलत है। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मुकाम है।